गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू 60 डे स्पोकन इंग्लिश क्लास नंबर आज है हमारा 7th और 7th क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सबसे पहले समझते हैं प्रेजेंट टेंस कंटिन्यूस होता क्या है। तो समझते हैं कोई भी चीज कंटिन्यू चल रही है उसको हम बोलते हैं कंटिन्यू चल रही है, रेगुलर चल रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जैसे कि हम लोग अभी कर रहे हैं 60 दिन का स्पोकन इंग्लिश क्लास है ना, कंटिन्यू कर रहे हैं तो इसी को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ दोस्तों, आइए आसानी से समझते हैं, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इसकी आइडेंटिफी क्या है दोस्तों, बाद में क्या है सेंटेंस के रहा है, रही है, रहा हूं। जी हाँ दोस्तों, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं। रहे हैं, वे आ रहे हैं यानी कंटिन्यू आ रहे हैं। रही है, वह आ रही है, वो कंटिन्यू आ रही है लड़की के लिए। वे आ रहे हैं, रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। मैं आ रहा हूं, यस दोस्तों मैं आ रहा हूं। ये आप कहीं भी टेंस के पीछे समझेंगे तो आपको समझ आया होगा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस चल रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस चल रहा है। जी दोस्तों, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज एम आर। जी दोस्तों, इज एम आर इसको बहुत ही आसानी से समझते हैं। आइए ब्लैक बोर्ड पर यानी व्हाइट बोर्ड पर। जी हाँ दोस्तों, और आप देख सकते हैं एच एम आर। जी हाँ दोस्तों, एच एम आर ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब है। इसके साथ क्या आएगा, इसके साथ क्या आएगा, ही सी इट नेम। सिंगुलर सब्जेक्ट आएंगे इज के साथ, इज। इसके साथ क्या आएगा, ही सी इट नेम। जी हाँ दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट। और एम के साथ क्या आएगा, आई एम। इसको याद रखना है दोस्तों। और आर के साथ क्या आएगा दोस्तों, बहुत सारे हैं, बी यू दे। प्लूरल नाम है आर, वी आर, यू आर, दे आर, यानी कि इसके साथ आएगा आर, एच एम आर। इसको बहुत ही आसानी से समझें। इसके साथ आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट नेम। यस दोस्तों, एम के साथ आएगा आई और आर के साथ आएगा बी यू दे। यस दोस्तों, आइए सेंटेंस समझते हैं बहुत ही बिल्कुल आसान तरीके से। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। फॉर द कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट, यानी कि अभी जो एक्शन हुआ है, चल रहा है एक्शन, उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। और इसके साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म आएगा दोस्तों, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। जैसे कि अपन प्रेजेंट पहले 2 क्लास 3 क्लास में पढ़ाया, वहां फर्स्ट अपन ने लगाया है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहाँ लगेगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आईएनजी फॉर्म क्या होता है दोस्तों, इस टेलीग्राम में हमारा लिंक दिया होगा, उस पर देखकर आप समझ सकते हैं पूरी वर्ब की लिस्ट। तो जी दोस्तों, समझते हैं बहुत ही आसानी से। हर एक टेंस में 4 प्रकार के टेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, तो समझते हैं बिल्कुल आसानी से। सबसे पहले आएगा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव यानी कि सिंपल टेंस। जी हाँ दोस्तों, प्रेजेंट सिंपल टेंस कैसा बनेगा, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। रहा हूं आया दोस्तों, कहां है, रहा हूं। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, मैं इंग्लिश पढ़ रहा हूं। वे सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम सब इंग्लिश पढ़ रहे हैं, हम सब इंग्लिश सीख रहे हैं। रहे हैं, रहा हूं, रहा है या रही है। तो आपको समझना है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस की बात हो रही है दोस्तों। समझते हैं। अब क्या है, मैं क्या है हमारा दोस्तों, यहां समझिए इस फॉर्मूला को तो आपको 101% आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। सब्जेक्ट क्या है दोस्तों हमारा, मैं, यानी सब्जेक्ट आई, यानी कि मैं यानी आई के साथ में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम। तो हमने क्या लगा दी दोस्तों, हेल्पिंग वर्ब एम। सब्जेक्ट इज एम आर। इनमें से कोई कौन है सब्जेक्ट का, मैं के साथ क्या आता है, आई, तो अपन क्या लगा लिया, एम। अब उसके बाद क्या आएगा, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी कि वर्ब और वर्ब का आईएनजी फॉर्म। क्या कर रहे हैं, लर्न, सीख रहे हैं। सीखना होता है लर्न, और क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो क्या होगा, लर्निंग। जी हाँ दोस्तों, अब आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म, लर्निंग, आई एम लर्निंग। और क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों, इंग्लिश। तो क्या सीख रहे हैं, इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश, यस दोस्तों, मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, यानी कंटिन्यू कर रहा है कोई काम, उसको बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं, आई एम लर्निंग इंग्लिश। मैं इंग्लिश लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग इंग्लिश। दोस्तों, इस प्रकार के बहुत सारे टेंस बनेंगे, अपन बनाएंगे और एक टेंस के माध्यम से समझेंगे कौन से कितने प्रकार के टेंस बनते हैं। तो अब आप समझते हैं नेगेटिव टेंस कैसे बनेगा, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। यस दोस्तों, मैं इंग्लिश
नहीं सीख रहा हूं कैसे बनेगा? मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं दोस्तों, कैसे बनेगा? क्या लगाएंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा? आई के संग क्या आता है? एम, आई एम। फिर क्या आएगा? नॉट, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। फिर क्या आएगा? वर्ब का आईएनजी फॉर्म, यानी सीखना क्या बोलते हैं? लर्न, और आईएनजी फॉर्म क्या होगा? लर्निंग। और क्या सीख रहे हैं दोस्तों? इंग्लिश। तो क्या आ जाएगा? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं कैसे बनेगा? आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश। यस दोस्तों, आई एम नॉट लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। अब कैसा इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं दोस्तों? क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं? तो क्या आ जाएगा? सबसे पहले क्या आएगा हमारा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा दोस्तों? आई। तो क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? आई, यानी कि एम आई के लिए क्या लगाएंगे? एम आ। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट लगा दिया। फिर आएगा मेन वर्ब, यानी कि लर्निंग। क्या कर रहे हैं? लर्न, सीख रहे हैं दोस्तों। लर्निंग क्या कर रहे हैं दोस्तों? सीखना क्या है हमारा? वर्ब। और क्या कर रहे हैं? लर्निंग। और क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। तो वर्ब क्या आएगा? इंग्लिश। आई एम लर्न इंग्लिश, आई एम लर्न इंग्लिश। अब कैसे बनता है दोस्तों? इस फॉर्मूले को समझें। सबसे पहले क्या आएगा हमारा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? एम, आई के संग एम। फिर सब्जेक्ट का है हमारा आई, और फिर क्या आएगा? मेन वर्ब क्या है हमारा? लर्निंग। और लर्निंग के संग क्या आएगा? आईएनजी फॉर्म। ये दिखाएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और क्या सीखा है? ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। बाद में इंग्लिश आ जाए। कितना भी लंबा सेंटेंस हो इसी प्रकार से अपन कंटिन्यू करेंगे। अब आएंगे अपन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में। क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं? यस दोस्तों, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं दोस्तों? तो कैसा बनेगा? क्या मैं अंग्रेजी नहीं सीख रहा हूं? यस दोस्तों, क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं? यस दोस्तों, सबसे पहले अपन क्या के लिए क्या लगाएंगे? यहां भी आएगा क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। इंट्रोगेटिव कैसे बनेगा? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा? मैं के लिए क्या लगाते हैं? आई के साथ क्या आता है? एम। क्या आएगा? एम आई। मैं के लिए आई, एम आ। फिर क्या आएगा हमारा? नॉट। नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। और क्या कर रहे हैं? लर्न यानी सीखना, LARN, लर्निंग। फिर क्या कर रहे हैं दोस्तों? सीख रहे हैं। क्या सीख रहे हैं? इंग्लिश। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इंग्लिश। तो क्या आएगा? इंग्लिश। आई होप कितने अच्छे से बना है। क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं? आई एम आर नॉट लर्न इंग्लिश, एम आर नॉट लर्न इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश सीख रहा हूं? आई एम लर्न इंग्लिश। क्या मैं इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं? आई एम नॉट लर्न इंग्लिश। मैं इंग्लिश सीख रहा हूं। आई एम लर्न इंग्लिश। ये दोस्तों 4 प्रकार के टेंस बनते हैं बहुत ही आसान तरीके से। अब हमने यूज किया एम का, अब हम लोग सिंगुलर का इसका इस्तेमाल करके देखते हैं दोस्तों, और बहुत ही आसान तरीके। अभी हमने तीनों HMR, पहले हमने एम किया, अब हम इस करते हैं दोस्तों। इसका फॉर्मूला लेके यानी कि एग्जांपल लेके उसको भी हमने दूसरा सब्जेक्ट बोल लिया है। सेंटेंस देखते हैं। वह आ रही है दोस्तों, वह आ रही है यानी कि लड़की है ना, लड़की के लिए अपन सी इस्तेमाल करेंगे, और लड़का है तो ही इस्तेमाल करेंगे। वह आ रही है दोस्तों, तो कैसा सेंटेंस बनेगा इसको देखेंगे। ही यानी कि लड़की है ना, तो लड़की के लिए क्या लगाएंगे? इज, ये है ना इज। तो सबसे पहले यहाँ देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? सब्जेक्ट क्या है? वह क्या है? लड़की। लड़की के लिए हम सी लगाते हैं, वह सी। सब्जेक्ट क्या है? सी, लड़की। और फिर आएगा क्या हमारा? एजेमान में से कौन आएगा दोस्तों? इज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट में हमारा इज है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे? नहीं, सी के लिए क्या लगाएंगे? इज, तो हमारा लगा दिया इज। अब क्या कर रहा है दोस्तों? फिर आएगा वर्ब का आईएनजी फॉर्म। आना क्या बोलते हैं? कम।
कमिंग आईएनजी फॉर्म लगेगा। कम होता है आना, कमिंग आना, कमिंग आ रहा है दोस्तों। और फिर कहाँ आ रहा है दोस्तों? घर। क्या लगा दिया? ऑब्जेक्ट क्या है? होम। सी इज कमिंग होम। बहुत ही आसानी से दोस्तों सेंटेंस बन सकते हैं, सिर्फ आप थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए और 101% सीखिए। सी इज कमिंग होम, वह घर आ रही है दोस्तों। रही है, ये रही है। अब रहा हूं मैंने पढ़ा था, अब रही है। वह घर आ रही है, मम्मी घर आ रही है, पापा घर आ रहे हैं, नाम है। वह आ रही है, बे आने के दूसरा भी पढ़ेंगे, आर के लिए पढ़ेंगे। तो कैसे बनेगा? सी इज कमिंग होम। अब नेगेटिव में क्या पढ़ेंगे? वह घर नहीं आ रही है, तो कैसे बनेगा? सी इज नॉट कमिंग होम। वह घर नहीं आ रही है दोस्तों। यहां देखेंगे सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या है हमारा? सी। लड़की है ना तो सी लगाएंगे, लड़का है तो ही लगाएंगे। सी। अब सी की संग क्या आएगा? इज। तो अपन ने सब्जेक्ट का फिर क्या आएगा हमारा? एच एम आर में से कौन आएगा? सिंगुलर में से। तो हमारा क्या आएगा? इज आ गया। फिर नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। नॉट लगा दिया। अब कमिंग आना के लिए कमिंग आ रही है। कहाँ आ रही है दोस्तों? होम। सी इज नॉट कमिंग होम। वह घर नहीं आ रही है दोस्तों। वह घर नहीं आ रही है। यस दोस्तों, वह घर नहीं आ रही है। अब ऐसे एक और बनाएंगे, इंट्रोगेटिव बनाएंगे। क्या वो घर आ रही है दोस्तों? क्या वो घर आ रही है दोस्तों? कैसे बनेगा? फिर अब क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारे यहाँ देखेंगे। सब्जेक्ट क्या आएगा हमारा? जो हेल्पिंग वर्ब है वो आ जाएगा आगे, यानी कि फर्स्ट है। हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज सी कमिंग होम। सी इज कमिंग होम। क्या वो घर आ रही है दोस्तों? सी इज कमिंग होम। क्या वो घर आ रही है दोस्तों? क्या आगे आ जाएगा? ऐसा बनेगा दोस्तों को। क्या वह घर आ रही है? क्या वह घर आ रही है दोस्तों? सी इज कमिंग होम। सी इज कमिंग होम। क्या वो घर आ रही है दोस्तों? अब अपन बनाएंगे नेगेटिव इंट्रोगेटिव। क्या वो घर नहीं आ रही है दोस्तों? क्या वो घर नहीं आ रही है? तो कुछ नहीं करना, सिर्फ अपन को यहाँ देखना, स्ट्रक्चर को दोस्तों दिख रहा होगा। सबसे पहले हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इसके साथ क्या लगाएंगे अपन? सी। फिर क्या लगाएंगे? नहीं के लिए नॉट। कमिंग आने के लिए बोलते हैं कम। आईएनजी फॉर्म लगाएगा। कमिंग कहाँ आ रही है दोस्तों? घर। तो क्या घर क्या बोलते हैं? होम। सी इज सी नॉट कमिंग होम। क्या वो घर नहीं आ रही है? इज सी नॉट कमिंग होम। इज सी नॉट कमिंग होम। क्या वो घर नहीं आ रही है दोस्तों? बहुत ही आसान तरीके से आप भी लाखों सेंटेंस बना सकते हैं, कितना भी बड़ा हो कितना भी मुश्किल, सिर्फ आसान तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो एक सेंटेंस और लिया है हमने आर का, तो हम समझते हैं। हम बाजार जा रहे हैं। हम बाजार जा रहे हैं दोस्तों। हम के लिए क्या लगाएंगे? वी। और बी के संग क्या आया? आर। तो क्या हो गया? हम बाजार जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ समझेंगे। सबसे पहले क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? हम के लिए क्या लगाएंगे? वी। और हेल्पिंग वर्ब फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर। वी के संग क्या आएगा? आर। यू के संग क्या आएगा? आर। दे के संग क्या आएगा? आर। तो क्या लगा दिए? वी आर। अब कहाँ जा रहे हैं? गो आने की जा रहा है, गो आने जा, और रहे हैं कंटिन्यू जा रहे हैं, तो क्या लगा दे? वर्ब का आईएनजी फॉर्म। गोइंग टू। कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? ऑब्जेक्ट क्या है? मार्केट। तो मार्केट को मार्केट ही बोलते हैं। यस दोस्तों, वी आर गोइंग टू मार्केट। हम बाजार जा रहे हैं। अब इसी को नेगेटिव में बनाएंगे। हम बाजार नहीं जा रहे हैं दोस्तों। तो कैसा बनेगा? वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। द भी लगा सकते हैं, द मार्केट। वी आर नॉट गोइंग टू द मार्केट। जी दोस्तों, द भी लगा सकते हैं। द बारे में पढ़ेंगे अपन, कहाँ लगाना है द, कहाँ नहीं लगाना है द, क्योंकि अभी अपन एक चीज समझते हैं। अभी द के चक्कर में पढ़ोगे तो फिर बहुत हो जाएगा। वी आर नॉट गोइंग टू मार्केट। हम बाजार नहीं जा रहे हैं दोस्तों। अब बोलेंगे
क्या हम बाजार जा रहे हैं? क्या आप यानी क्वेश्चन पूछने वाला सवाल आया, क्या हम बाजार जा रहे हैं दोस्तों, तो कैसे बनेगा? क्या हम बाजार जा रहे हैं? रहे हैं ना दोस्तों, रहे हैं। अब फिर रहा हूं पढ़े हैं, रही है पढ़े, अब रहा हूं पढ़ा है। हम बाजार जा रहे हैं, क्या हम बाजार जा रहे हैं दोस्तों, तो कैसा आएगा? अब इसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब है जो वो आगे आ जाएगी और जो सब्जेक्ट है वो पीछे हो जाएगा। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? आर, तो क्या लगा देंगे आगे? आर, और हम के लिए क्या बोलेंगे? वी आर, वी गोइंग, जाने को क्या बोल देंगे? गोइंग। वर्ब हमारा ये है और वर्ब के साथ क्या लगेगा? आईएनजी फॉर्म। गोइंग, अब कहाँ जा रहे हैं? टू मार्केट। बाजार के लिए बोलते हैं मार्केट, ऑब्जेक्ट हमारा मार्केट है। वी आर गोइंग टू मार्केट। बहुत बढ़िया। यहां देखेंगे सबसे पहले एज मार्कस को लगा लिया, एज हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? आर। फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? वी। अब फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट हमारा वी है, फिर क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के साथ आईएनजी। हेल्पिंग वर्ब हमारी जाना है, जाना हो गो बोलती है, गो के संग क्या लगाएगा? आईएनजी फॉर्म। दिखाया दोस्तों आईएनजी फॉर्म। और फिर आएगा ऑब्जेक्ट, कहाँ जा रहे हैं? गो टू मार्केट। हाँ, क्या हम बाजार जा रहे हैं? आर वी गोइंग टू मार्केट। आर वी गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार जा रहे हैं दोस्तों। अब इसी को नेगेटिव इंटरोगेटिव में बनाएंगे, क्या हम मार्केट नहीं जा रहे हैं, तो कुछ चेंज नहीं होगा, सिर्फ नॉट आ जाएगा। आप देखेंगे बर हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट आता है दोस्तों, हमने 100 बार बता दिया, आप फिर बताएंगे। आपको प्रैक्टिस करनी है, डेली प्रैक्टिस करने तभी आएगा। ऐसा नहीं कि मैंने 2-4 सेंटेंस बना दिए और आप सीख गए, नहीं दोस्तों, आपको कम से कम 100-150 सेंटेंस बनाना डेली आनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, स्ट्रक्चर यही रहेगा, इसी के ऊपर आपको कंटिन्यू रिदम में बनाना होगा। तो अपन समझते हैं, क्या मैं मार्केट नहीं जा रहा? क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं? क्या हम बाजार नहीं जाते हैं, नहीं रहे हैं दोस्तों। अपन दोस्तों से बोलते हैं क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं, तो क्या के लिए क्या लगाएंगे अपन? आर यानी सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा हमारा? वी। फिर क्या आएगा? नहीं के लिए नॉट। कहाँ? गो, जाने के लिए क्या बोलते हैं? गो। और आईएनजी फॉर्म वर्ब का आईएनजी फॉर्म। और कहाँ जा रहे हैं दोस्तों? मार्केट। मार्केट को मार्केट ही बोलेंगे, मार्केट। आर बी नॉट गोइंग टू मार्केट। आर बी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं दोस्तों। यस दोस्तों, क्वेश्चन मार्क आएगा इसमें, अपन क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं? आर बी नॉट गोइंग टू मार्केट, क्या हम बाजार नहीं जा रहे हैं दोस्तों। बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने का प्रयास किया है। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, एच एम आर, इसके साथ लग गया ही सी इट नेम, और एम के लिए संग लगेगा आई, और आर के संग लगेगा बी यू दे। और सबसे बात रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है दोस्तों। और कंटिन्यू मतलब अभी जो चल रहा है काम, वो कोई काम चल रहा है, ये दिखा ना। फॉर द कंटिन्यू एक्शन इन द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट में कंटिन्यू चल रहा है। मैं चाय पी रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, अभी लिखने का काम किया ना मैंने, कर रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, इसको बोलते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। आई होप दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से मैंने समझाने का प्रयास किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।